आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। हमारे आज के शो का हिस्सा कश्मीर के एक ऐसे बाकमाल फ़नकार हैं जो एक गुलकार, कंपोज़र, नगमा निगार और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने लोक, सूफ़ी, क्लासिकी और जदीद मौसीकी को अपनी मुनफरिद आवाज़ के साथ नई शनाख्त दी है। इनकी गायकी में वादी की तहजीब, एहसासात और खालिस मौसीकी का रंग झलकता है। फिल्मी दुनिया में भी इनके साउंड ट्रैक्स ने कई शॉर्ट फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज़ को नई जान बख्शी है। आइए खैर मकदम करते हैं राजा बिलाल साहब का। बिलाल साहब, हमारे शो यंग आइकन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बिलाल साहब, कश्मीर का नाम जहन में आते ही कानों में संतूर की आवाज़, बहते हुए झरने, खामोश झीलें, पुरसुकून पहाड़ और वादियाँ, ये तमाम तर चीज़ें साजगार हैं किसी फ़नकार के लिए। आपको मौसीकी का ज़ौक़ व शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा राग छेड़ा और वो भी संतूर का नाम लेते हुए। जी। वाकई ये संतूर जो है, ये संतूर का जो साज है, जो संगीत है, जो संतूर के जो स्ट्रोक्स है, जी। वो दिलों के साथ जुड़े हैं। तो मैं उसी शहर कश्मीर जिसे कहते हैं, उससे ताल्लुक़ रखता हूँ, जी। जिसके साथ मुझे बेहद लगाव है और जी। मुझे फ़ख्र भी है इस बात का, जी। मैं कश्मीर में पैदा हुआ हूँ। जी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ प्यार के नगमे बजते हैं, लोगों के दिलों में प्यार है, लोग हर किसी के साथ प्यार से पेश आते हैं, जी। प्यार ही बाँटते हैं। और वही काम मैंने भी लिया है कि मैं अपने संगीत के ज़रिए प्यार ही बाँट रहा हूँ और प्यार ही हर किसी के साथ पेश कर रहा हूँ। जी। मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है अपने संगीत के थ्रू, जो हमारे रूट्स है, कश्मीरी मौसीकी जो है, जी। उसमें भी प्यार भरा हुआ है, जी। उसमें भी रस भरा हुआ है। जी। मैं उसके ज़रिए पूरी दुनिया में जी। उनके दिलों तक पहुँचूँ और प्यार का पैगाम उन तक पहुँचाऊँ। जी। तो मेरा सवाल ज़ाती, मैं बेसिकली श्रीनगर में एक जगह है जिसे हम कहते हैं ख़याम, जी। नापोरा ख़याम। बेसिकली मैं वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी बर्थ प्लेस वही है, वहीं जी। पे मैं पैदा हुआ हूँ, वहीं गलियों में मैं खेलता था, उठता था, खेलता था, अपने दोस्तों के साथ मिलता था। वहीं पे मेरी परवरिश हुई है और वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई है। तो ये मेरा छोटा-सा एक डिस्क्रिप्शन है, जी। उसी इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। जी। आपको ये मतलब गाने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? क्या घर ख़ानदान में पहले से ही ऐसा माहौल मौजूद था या फिर कोई एक ख़ास इंसिडेंट है कि जिससे आपको लगा कि आपको मौसीकी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, अगर मैं अपने ख़ानदान की बात करूँ तो मेरे ख़ानदान में एज़ सच म्यूज़िक के साथ कोई भी वाबस्ता नहीं है। इवन कि मुझे संगीत जब मैंने जी। इस फ़ील्ड को चुना, जी। मुझे बहुत ही पापड़ बेलने पड़े। मुझे घर से निकाला गया। अरे वाह! तो जब पापा ने फर्स्ट टाइम सुना, तो उनका सपोर्ट नहीं था। जी। मेरी माँ जो है, मम्मा, मुझे सपोर्ट करती थी, हमेशा ऑलवेज़ मुझे सपोर्ट करती थी। मगर हिडन सपोर्ट था मम्मा का, वो भी पापा के सामने बोलती थी, नहीं पढ़ाई में ध्यान दो, जी। क्योंकि हमारे ख़ानदान में था नहीं इसके साथ कोई। मगर एक चीज़ था कि अल्लाह का करम था, मुझे अल्लाह के साइड से एक गॉड गिफ्ट था, आवाज़ पहले से ही मेरी अच्छी थी। जी, माशाअल्लाह। जब मैं स्कूल गया, स्कूल में हमारे टीचर हुआ करते थे, अल्लाह उनको सलामत रखे। जी। मैं कभी-कभी उनसे मिलता हूँ, शमीम साहब। जी। जी। उन्होंने असेंबली पे कहा कि आप यहाँ पे है कोई ऐसा बच्चा जो कुछ भी करे। उन्होंने पर्टिकुलरली म्यूज़िक का नाम नहीं लिया, जी। उन्होंने कहा जो कुछ भी करे। मैंने हाथ उठाया, उसने मुझे बुलाया वहाँ पे स्टेज पे। वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी। जी। मैं जब स्टेज पे गया, मैं बहुत छोटा था। शमीम साहब ने मुझे कहा कि आप क्या करेंगे? मैंने उनको कहा कि मैं नात पढ़ूँगा यहाँ पे। तो वो मेरी फर्स्ट, मुझे याद है, हमारा स्कूल एक मोहल्ले में हुआ करता था। मुझे याद है अभी भी, मतलब मेरे ज़हन पे वो छाप है। जी। जब मैंने नात पढ़ी तब मुझे नहीं पता था हाई पिच क्या होता है, लो पिच क्या होता है, मिड पिच क्या होता है। जी। तो जब मैंने नात पढ़ी, वो स्कूल के इर्द-गिर्द जितने भी हमारे वहाँ पे हमसाया थे, वो सब खिड़कियों से निकले अरे वाह! और फिर नात पेश करने के बाद मेरे पास आए, मुझे टॉफ़ियाँ दी, मुझसे प्यार किया और मुझे कहा कि इतनी अच्छी आवाज़ अल्लाह ने दी है। जी। तो वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है वो ना, उसी से मेरी शुरुआत
हुई। मैं जी। नहीं कहूँगा कि संगीत की शुरुआत, बट एक कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है वो अपने साथ ही कुछ चीज़ें होती है उसकी, है ना? जी, जी। तो वहीं से मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे वहीं से ना वो दिया कि संगीत का कुछ ना टच था मेरी हुँ, आवाज़ हुँ, में। हुँ। वो सोर्स था, जो उनके साइड से था, जो मुझे भी नहीं पता था। तो जी। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब ये शुरुआत मेरी हुई, धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि फिर असेंबलियाँ जो होती है स्कूल की, जी। उन पे मुझे वो मेरी ज़िम्मेदारी रखी गई कि आप सुबह प्रेयर पढ़ाया करेंगे, सारी असेंबली आप सँभाला करेंगे। हुँ, तो हुँ, फिर हुँ। मैंने वो ज़िम्मेदारी ली हुँ, और हुँ। मैंने उसको बखूबी निभाया। हुँ। निभाता गया धीरे-धीरे जब तक मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद फिर मेरी जर्नी मैं कहूँगा स्कूल के बाद मेरी जर्नी म्यूज़िक में स्टार्ट हुई जब मुझे एक जगह पे बहुत बड़े इज्तिमा में मुझे हुँ। बुलाया गया। वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिले। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, ये करो। उन्होंने अपनी साइड से बताया। फिर मैं लोगों से मिला। फिर मैं ऐसे संगीतकारों से मिला, यहाँ के बड़े-बड़े जो उस्ताद हैं उनसे मिला। जी। तो वहाँ से मेरी मुझे लगता है वो राह जो है, वो एक संगीत की तरफ खिंच गई और मैं उस पे चल पड़ा। आपके उस्ताद मोहतरम कौन रहे जो आपने क्लासिकल ट्रेनिंग हासिल की? क्या वो कश्मीर से ही थे या कश्मीर से बाहर से थे? मेरा जो टर्निंग पॉइंट था म्यूज़िक में, मैं पहले भी ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने कहा है। जी। मैंने जो संगीत पहली बार जब मैं इसमें आया, जी। बेसिकली मेरा सूफ़ीज़्म के साथ बहुत लगाव है, जी, जी, जी। लगाव था और लगाव रहेगा। जी, जी। हमारे यहाँ मोहल्ले में ख़याम में कोहनखंड डलगेट एक जगह है, डलगेट जिसे हम कहते हैं, डल लेक। जी, जी। वहाँ पे एक जगह है, तो वहाँ पे एक पीर साहब मतलब दोस्त खुदा हम कहेंगे पीर साहब, सईद मोहम्मद अशरफ शाह कादरी साहब जी, हुआ जी। करते थे वहाँ पे। तो मेरे जो मामू हैं वो वहाँ पे जाते थे। जब मैं इस इज्तिमा के बाद आया तो थोड़ा-सा घुटन सी महसूस हुई मेरे गले में, जैसे हम कहते हैं ना घर वाले की इसको नज़र हुई, वो जी, हुआ, जी, ये जी। हुआ। जी, जी। तो मुझे लिया गया वहाँ पे, मान लो कि दुआ दुआ के लिए कि इसके लिए दुआ की जाए ताकि ये ठीक जी। हो जाए। जी। क्योंकि उससे पहले मुझे डॉक्टर्स के पास लिया गया, तो फिर बड़ों ने कहा नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, इसको नज़र हुई है, वो हुआ है, ये हुआ। तो वहाँ पे सजेस्ट किया गया। क्योंकि मेरे मामा पहले ही वहाँ पे जाते थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे उठा के लिया। वहाँ पे ये तो बड़ी स्टोरी है, उतना तो मैं ख़ैर कह नहीं सकता हूँ यहाँ जी, पे। जी, जी। उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये इसको आना था यहाँ पे, ये इसका मतलब ये पहले से ही तय था, जी। इसको आना था यहाँ पे। और उठा के अपना हारमोनियम मुझे दिया। हारमोनियम जो वो खुद संगीत के साथ वाबस्ता थे। अरे वाह! वहाँ पे बड़ी-बड़ी महफ़िलें लगती थी। महफ़िल समा जिसे हम जी, कहते हैं जी, जी। कश्मीर, वहाँ पे वो महफ़िलें लगती थी। वहाँ पे मतलब दरवेश, पीर जो आते थे, उनके लिए महफ़िलें लगती थी। जी। तो वहाँ से मेरा संगीत में बाज़ाब्ता मतलब वो कहते हैं ना बैयत होना, जी, जी, जी। क्या वो हुआ, वहाँ से मेरी बैयत हुई। तो मैं उन महफ़िलों में फिर बाज़ाब्ता मैंने फिर शिरकत की उन महफ़िलों में। जी। वहाँ से मेरी मुलाकात हुई हमारे लेजेंडरी सिंगर, कंपोज़र जिन्हें हम कहते हैं किंग ऑफ द फ़ोक हुँ, म्यूज़िक, हुँ। गुलाम अहमद सूफ़ी साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे। मतलब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। मैं क्या बताऊँ आपको और कितना बताऊँ, और मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में बात करूँ। वो इतने बड़े उस्ताद थे, जी, जी। बहुत ही बड़े उस्ताद थे। उनको मैंने वहाँ पे देखा गाते हुए, उन्होंने मुझे वहाँ पे सर पे हाथ रखा, पीर साहब के सामने, और मुझे अपना बेटा बनाया। तो फिर मैं ऐसे ही जो महफ़िलें चलती थी, महफ़िलें समा लगते थे, मैं कोई ऐसी महफ़िल नहीं होती थी जो मैं अटेंड नहीं करता था। अरे वाह! मैं महफ़िलों में बैठता था उसके साथ, क्योंकि उनकी महफ़िलें तो लगती ही रहती थी वहाँ पे। जी, और जी। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे जब महफ़िलें लगती थी, फिर बीच में जब वो गाना गाते थे, बीच में उसी गाने पे वो डिस्कशंस करते थे फिर। अच्छा। ये जो सूफ़ी कलाम है, जी, ये जी। इस सूफ़ी शुअरा ने क्या कहा है? हुँ, हुँ, इसकी हुँ। डेप्थ क्या है? इसके अल्फ़ाज़ क्या है? ये किस चीज़ पे कहा गया है? हुँ, हुँ। तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ़ के जो लेसन्स हैं ना, जो वर्कशॉप्स थे मेरी जी, लाइफ़ जी। के, वहाँ से मैंने वो सारी चीज़ें गेन की अपने में। वो ना कहते हैं ना वो टेलीपैथी जो थी ना, जी, जी, वो जी, जी। मेरे अंदर जाता गया, जाता गया, जाता गया। तो फिर मैं वहाँ से मैं संगीत के साथ जुड़ा। उसके बाद मैंने बाज़ाब्ता फिर वहाँ से निकल के मैंने रेडियो यहाँ पे रेडियो उन दिनों रेडियो कश्मीर हम कहा थे, रेडियो जी। श्रीनगर आज कहते हैं। जी। तो वो वहाँ पे मैंने ऑडिशन किया। वहाँ पे उन दिनों हमारे बहुत ही बड़े अज़ीम उस्ताद वो भी थे। हुँ, हुँ। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। आमीन। उस्ताद
गुलाम नबी शेख साहब, हम्म, उनसे मैं जब मिला, उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने मुझे बहुत ही एप्रिशिएट किया। कहा कि आप आया करना, क्योंकि मेरा एक एम अलग-सा था। जी मैं जी, चाहता था कि जो लाइट म्यूज़िक हमारा है, सूफ़ी लाइट म्यूज़िक, मैं उसमें आऊँ। मेरा वो नहीं था कि मैं फ़ोक में आऊँ, क्योंकि मिला तो मैं उनसे ही पहले, ठीक सही है? बात, सही मगर बात। मेरा ये था एम कि मैं लाइट सूफ़ी म्यूज़िक में पेश करूँ या सूफ़ी में अपना नाम बनाऊँ। तो वही मैंने किया, क्योंकि हमारे शेख साहब, गुलाम नबी शेख साहब उसी से वाबस्ता थे, तो उनसे मैं मिला। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, फिर मैं गुलाम नबी शेख साहब के पास भी जाया करता था, फिर मेरा ऑडिशन उन्होंने ही लिया। ये भी मुझे फ़ख्र है कि गुलाम नबी शेख साहब के ही सिग्नेचर मेरी फर्स्ट जो मेरा ऑडिशन है, उनके ही सिग्नेचर उस सर्टिफ़िकेट पे है। अरे तो वाह! ये मेरी मुझे लगता है ये मेरी शुरुआत है संगीत में। उसके जी, बाद मैं बहुत सारे उस्तादों से मिला एंड फिर तो आप सीखते ही चले गए, सीखते ही मैं चले तो गए। सीखता ही चला गया। उसमें मैं ज़रूर यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। जी, उसके बाद मेरी वाबस्तगी थी हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर, कंपोज़र काज़ी रफ़ी साहब, उनसे मैं मिला। हुँ, उनके घर में जाया करता था। उन्होंने ही मुझे इवन कि फर्स्ट ब्रेक जिसे हम कहेंगे, हुँ, उन्होंने ही मुझे फर्स्ट ब्रेक दी। लाइट म्यूज़िक में, सूफ़ी म्यूज़िक में उन्होंने अरे ही वाह! मुझे गवाया। मैं रवि मैक स्टूडियो यहाँ पे हुआ करता था। हुँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त स्टूडियो, जिनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है कश्मीरी म्यूज़िक में। हुँ, उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी रवि जी ने, तो उन्होंने भी मुझे बहुत एप्रिशिएट किया। कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। फिर ये कारवां ऐसे ही चलता गया, सिलसिला ऐसे ही चलता गया। फिर मैं आगे इसमें बढ़ता गया। जी। आपकी मौसीकी में लोक, सूफ़ी और क्लासिकी रंग एक साथ नज़र आते हैं। ये जी। इम्तिज़ाज कैसे पैदा करते हैं आप? मतलब ये इतनी वैरायटी किस तरह से आपके अंदर आई? देखिए, जैसे मैंने ही पहले पहले ही अर्ज़ किया कि जी, पहले मैं जुड़ा एक फ़ोक म्यूज़िक के साथ, जी। ठीक है? फ़ोक, क्योंकि मतलब फ़ोक में एक अलग रस होता है। हुँ। जहाँ पे हम जिस जिस भी देश में हम जाएँगे ना, एक फ़ोक में अलग अपना रस होता है, जी, जी, उसमें जी। एक अपनापन होता है। पहले ही मेरा मेरा वो पहले ही जो कहते हैं हम कश्मीरी में ओवप्सो, जी, जिसे हम कह रहे हैं, मेरा पहला खाना वही निवाला मेरा म्यूज़िक में वही था, ठीक जी। है? उसके बाद जब मैं इतने अज़ीम जो हमारे यहाँ पे मैंने जब ज़िक्र की गुलाम नबी शेख साहब की, तो उनके पास लाइट म्यूज़िक और हमारे बहुत ही अज़ीम म्यूज़िक कंपोज़र, बहुत ही ज़बरदस्त लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र हुँ। कृष्ण लंगूर सर, जी, जी। उनके साथ भी मैं मिला। उन्होंने भी मुझे अपनी कंपोज़िशंस दी। उनकी कंपोज़िशंस भी मैंने गाई बहुत। जी। उनकी कंपोज़िशंस में ये होता है कि बैठ के वो होना चाहिए ना, मतलब अदब में बैठ के हुँ। पूरा वो कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में नहीं करते हैं। वो कंपोज़िशन जब देते हैं, बराबर निकलना चाहिए उसको, हुँ। वही चीज़ जो वो चाहते हैं। जी, जी। तो मुझे लगता है कि वो मुझे अक्सर कहते हैं कि जब मैं आपको कंपोज़िशन देता हूँ, मैं सैटिस्फ़ाई होता हूँ कि जब आप गाते हैं। हुँ। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, कंपोज़र को सैटिस्फ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती है एक सिंगर के लिए। सही बात। तो ये हमेशा वो कहते हैं, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। ऐसे ही शेख साहब भी कहते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी यही सेम अल्फ़ाज़ कहते थे। तो यहाँ से मतलब ना मैं कहूँगा कि ये मेरे उस्तादों की फ़हरिस्त है, जिनसे मैं कहता हूँ, और मैं हमेशा ये जब भी मैं ज़्यादा सुनता हूँ, सुनने पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, उसके बाद मैं फिर बाकी चीज़ें करता हूँ, बाकी चीज़ें मतलब क्रिएशंस में बाद में करता हूँ। जैसे आप जी, अपने उस्ताद मोहतरम का यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ आपके उस्ताद रहे। जी। वहाँ से लेके जहाँ आपका गला ख़राब हुआ, मामू जाना आपको वहाँ लेकर गए और वहाँ से लेके जो आपने तमाम अपने उस्तादों से सीखा या फिर मुख्तलिफ़ कंपोज़र का ज़िक्र हो, आपको क्या लगता है कि आपकी मौसीकी के अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो आपको मुख्तलिफ़ बनाती हैं दूसरे सिंगर से? देखिए यहाँ पे पहले फ़िल्में बना करती थी, जिसमें जी, अब्बा खातून है, जिसमें मुइज़रात है, जी। जिसमें बहुत सारी फ़िल्में हैं, रसूल मीर की फ़िल्में, हुँ, जो 80s से पहले-पहले बनती थी यहाँ पे फ़िल्में, हुँ, फ़िल्म मेकर्स थे, ठीक है? जी, जिसमें बहुत सारे मतलब फ़िल्म मेकर्स हैं, यहाँ के बड़े-बड़े नाम हैं। जी। उसके बाद एक मतलब रुक सा गया था, थम सा गया था एक सिलसिला, हुँ, ठीक है? फिर मेरे एक दोस्त है अरशद मुश्ताक, मैं और हमारे और बहुत सारे दोस्त, जी, हमने कहा कि हम एक इनिशिएटिव लेते हैं, हुँ, एक फ़िल्म पे काम करते हैं। तो फ़िल्म हमने काम की, उसमें नाम रखा गया फ़िल्म आख दलील लोलिच, जी, ठीक है? यानी कि एक कहानी प्यार की। हुँ। देखिए ये इसका उर्दू मीनिंग है। जी, उसपे जी। हमने काम किया, उसपे अर्शिद ने काम किया, मैंने काम किया, मैंने संगीत में काम किया। मैंने उसमें काम ये किया कि मैंने
जबकि मैं पहले से ही मैं आपको कह रहा हूँ कि फ़ोक की मुझे नॉलेज थी। उसके बाद लाइट म्यूज़िक, सूफ़ी म्यूज़िक की भी मैंने नॉलेज हासिल की थी। उसके बाद वो अभी मैंने ज़िक्र नहीं किया, तो सूफ़ियाना जो हमारा यहाँ पे कश्मीरी क्लासिकल है, जी, जी। उसकी भी मैंने मतलब उसका भी मैंने कोर्स किया था। हुँ। अच्छा रहा इंडियन क्लासिकल, उसका भी मैंने दोस्त मोहम्मद खान साहब हमारे टीचर थे यहाँ पे फाइन आर्ट में, वो पढ़ाते थे वहाँ पे, उनसे मैंने हासिल की थी, क्लासिकल जी। ट्रेनिंग मैंने ली थी। तो ये जब चारों चीज़ें मिली ना, इन चारों चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया किस फ़िल्म में? हुँ, हुँ, इस हुँ। फ़िल्म में मैंने एक संगीत बनाया। मैंने एक वहाँ से ही मैंने अपना जॉनर एक कायम किया, मैंने एक फ्यूज़न बनाया, हुँ, ठीक है? हुँ। जब मैंने फ्यूज़न बनाया कि उससे पहले मैं एक बात कहूँगा, मेरी एक दिल्ली वाबस्तगी थी, मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा था। जी। मैंने पढ़ा था ये साउंड-वाउंड, मैंने जो है ना ये इसके बारे में मैंने जी, पढ़ा जी, था। जी। इससे मैं वाबस्ता था। फिर मैंने मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे उन साउंड्स को मिक्स किया। जी। उनके साथ अगर हम रबाब प्लग इंस्ट्रूमेंट है, हुँ, उसके हुँ। साथ गिटार को मिक्स किया, वो भी प्लग इंस्ट्रूमेंट है। अरे मगर वाह! अपने रबाब को मिक्सिंग में ज़्यादा रखा ताकि ये अच्छा साउंड करे, जी, जी। ठीक है? हमारी बदकिस्मती रही थी उन मतलब पहले से ही कश्मीर में हम टेक्निकली उतने रिच नहीं थे। हुँ, हुँ। जबकि हमारे जो आर्टिस्ट है, जबकि हमारे जो फनकार हैं, वो बहुत ही अज़ीम थे। हुँ, हुँ। टेक्निकल सपोर्ट उनको उतना बेचारों को नहीं मिला है, मगर फनकार वो अज़ीम थे, जी, जी, फनकार वो जी। बहुत। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक साउंड तैयार की, मैंने एक कंपोज़िशंस तैयार की, मैंने उस फ़िल्म के लिए म्यूज़िक किया, जिस म्यूज़िक को लोगों ने बहुत ही पसंद किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। अरे वाह! अखबारों में मेरी मतलब तारीफ़ें की गई। अखबार वालों ने मुझे यहाँ का उन दिनों खिताब दिया, कश्मीर का ए आर रहमान। वो अरे वाह! कटिंग्स मेरे पास मौजूद है, ठीक है? तो उस तरह का वो रिवॉल्यूशनरी म्यूज़िक मैंने उसमें किया, तो वो लोगों ने पसंद किया। उसके अच्छा। बाद मेरा जॉनर ही यही रहा, मैं फ्यूजन म्यूज़िक पे काम करता गया, जी। करता गया, जी, जी, जी। करता जी, करता जी। गया। कश्मीरी म्यूज़िक को दुनिया तक पहुँचाने में भी आपका एक बड़ा कारनामा रहा है। मुख्तसर जवाब चाहिएगा कि क्या-क्या चैलेंजेज़ आपको सामने आए? देखिए चैलेंजेस तो आते रहते हैं, चैलेंज तो बहुत सारे हैं। जी, जी। मेरा एम ही है मैं अपने कश्मीरी म्यूज़िक को दुनिया तक पहुँचाऊँ। खाली मेरा नहीं है, बहुत सारे अभी उठे हुँ, हैं। हुँ। हाल ही में बहुत सारे लड़के उठे हैं जो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या क्या किया जाता था, कश्मीरी लड़का जब जाता था किसी रियलिटी शो में, जी। उसको पहले ही ऑडिशन में ही निकाला जाता था। हुँ, हुँ। उसको वो मौका फराहम नहीं होता था। जी, जी। मगर ऐसे भी लड़के निकले अभी जिन्होंने अपना नाम कमाया, जो बहुत हुँ, अच्छा काम करते हैं, हुँ। जिन्होंने बहुत हाल ही में बहुत कामयाबियाँ हासिल की। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सारे लड़के हैं। उनमें मैं भी एक हूँ कि मैं अपने कश्मीरी म्यूज़िक को आगे लेना चाहता हूँ अब जी, जी। पूरे बड़े कैनवास पे। जी। जिसमें मैंने हाल ही में कोशिश की, मुझे मौका मिला, छोटा-सा मौका मिला। मेरा भी उसमें छोटा-सा कंट्रीब्यूशन है फ़िल्म हैदर हुँ। बिस्मिल बिस्मिल सॉन्ग में। वो जी, मेरे जी। स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, उसमें अरे मेरा वाह! कंट्रीब्यूशन है थोड़ा। उसकी जो ऑर्केस्ट्रेशन है, म्यूज़िक रबाब या मैंने उसमें परकशंस प्ले किए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। के बगैर भी फुल फ्लेज्ड फ़िल्म जो है कश्मीर डेली यहाँ के फ़िल्म मेकर हैं हुसैन खान, उन्होंने उसमें मेरा फुल फ्लेज्ड म्यूज़िक है। उसके बाद परतव उसमें मेरा म्यूज़िक है। बहुत सारी फ़िल्में हैं जो जी, फिर 80s के बाद यहाँ पे बनी फ़िल्में। जी। उनमें मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैंने कोशिश की क्योंकि मेरा जॉनर यही रहा कि मैं एक टेक्नोलॉज़ी के साथ जुड़ा रहा। मैं चाहता था कि अच्छी साउंड को हम आगे पेश करें, जी, अच्छी साउंड को प्रेज़ेंट करें। जी। फिर उसमें जुड़ते गए, एक-एक करके जुड़ते कारवां बढ़ता गया, लड़के जुड़ते गए। आजकल माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो टेक्निकली बहुत अच्छा काम करते हैं। जी, जी। मैं समझता हूँ कि उसमें भी अगर मैंने किसी को भी थोड़ा-सा सिखाया वो मेरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि काम तो होता जाएगा, काम तो चलता जाएगा। जी। हम अगर किसी को कोई चीज़ छोटी-सी भी बताएँगे, वो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, मैं थिएटर चाहता हूँ थिएटर की मौसीकी और फ़िल्म की मौसीकी में आपको एक सबसे बड़ा फ़र्क नज़र क्या आता है? देखिए अगर हम थिएटर की बात करें, थिएटर में आपको रियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना होता है। जी, जी। जबकि फ़िल्म म्यूज़िक में आप अ, मतलब रिकॉर्डिंग में ही क्रिएट चीज़ें कर सकते हैं जी, या जी। स्टूडियो में बैठ के ही बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बैकग्राउंड जी, जी। स्कोर्स बना सकते हैं या कंपोज़िशंस बना सकते हैं। उनके लिए आपको बहुत फ्रीडम है रिकॉर्ड करने का, हुँ, मिक्स करने का, हुँ, मास्टर करने का, ठीक है? हुँ। या ऑर्केस्ट्रेशन प्ले करने का बहुत ही स्कोप है। थिएटर में ये है कि थिएटर में अगर हम ओपेरा की बात करें, मैंने ओपेरा किया है, म्यूज़िकल ओपेरा अर्निमाल मैंने किया है, हब्बा खातून मैंने किया है, ज़ून मैंने किया, रसूल मीर किया है हुँ, मैंने। हुँ। उनमें ये है कि उनमें खाली ये चीज़ का ख़्याल रखना है, हमें रियलिस्टिक दुनिया में आना होता है। जी। हमें रियलिस्टिक चीज़ें दिखानी होती हैं, हमें रियलिस्टिक म्यूज़िक
करना होता है, हमें वो ऑर्गेनिक फील जो है ना, वो जी। थिएटर में आना चाहिए, तब जाके वो थिएटर कहलाता है। अगर हम उसमें भी फ़िल्म की टर्म यूज़ करें तो वो थिएटर, मुझे नहीं लगता है वो थिएटर कहलाएगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है, ये इसमें फ़र्क है। जी। आखिर में चलते-चलते मैं आपसे नौजवान गुलकारों के लिए एक मैसेज चाहूँगा कि आप आजकल के जो नौजवान गुलकार हैं, उनको आपका मशवरा क्या होगा? देखिए अगर मैं नौजवान गुलकारों की बात करूँ, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत जी, सारे। मेरा मशवरा ये है कि अपनी ऑर्गेनिक चीज़ों पे वो काम करें। जी, अगर अगर अच्छी आवाज़ें हैं, क्या ज़रूरत है जी। टेक्नोलॉजी को यूज़ करना? क्या ज़रूरत है उसमें आर्टिफ़िशियल इफ़ेक्ट लगाना? ज़रूरत नहीं है। हुँ, अगर हुँ। आपकी अच्छी आवाज़ है, उसमें वो ऑर्गेनिक फ़ील ही रखिए उसको, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। नहीं तो अगर हम देखें, अगर हम टेक्नोलॉजी ही यूज़ करें, वो सारे रोबोट बन जाते हैं। हुँ, हुँ, फिर हुँ। हमें एक ही तरह की साउंड सुनने को मिलती है। बिल्कुल। मेरा मशवरा ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिक चीज़ों पे काम करता है, कश्मीरी म्यूज़िक पे काम करता है, जी। अपने रूट्स को ना भूले, अपनी कंपोज़िशंस को ना भूले, अपने रस को ना भूले, वो हुँ। मिठास जो है, जैसे आपने पहले ही ज़िक्र किया वो संतूर का स्ट्रोक, है जी। ना? वो एक अलग रस है, उसको ना भूले, यही मेरी उनसे दरख्वास्त रहेगी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें। नो डाउट आप एक्सपेरिमेंट करें, मैं उसके साथ हूँ, अगर मेरी भी ज़रूरत कभी पड़े, मैं हाज़िर हूँ। जी। एक्सपेरिमेंट करते रहो, क्योंकि कहते हैं ना कि चेंज इज़ लाइफ, है ना? राइट, राइट। चेंज होना ज़रूरी है। अगर एक पानी हम देखें ना, पानी रुकता है, तो उसमें वो बदबू आ जाती है। जी। अगर वो चलता रहता है ना, तो वो लाइफ होती है, उसमें एक ठीक तरह मतलब ठीक रहता है वो। चेंज जी। इज़ लाइफ, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, मगर अपने रूट्स को नहीं भूलना है, अपने कंपोज़िशंस को नहीं भूलना है, अपने रस को नहीं भूलना, अपनी मिठास को नहीं भूलना है। उन चीज़ों को अगर प्रेज़ेंट करना है, तो कश्मीरी म्यूज़िक ऐसे ही आगे, बहुत आगे जाएगा। ये मेरी गुज़ारिश है। राजा बिलाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप बहुत मसरूफ़ तरीन लोगों में से हैं, कश्मीर के उन लोगों में जो आर्टिस्ट हैं, गुलकार हैं, फ़नकार हैं, और आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुनसिफ़ टीवी को दिया, हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताईं, ख़ासकर कश्मीर जो म्यूज़िक है उससे वाकिफ़ कराया, और जो आने वाली जो नस्ल है, जो नई नस्ल है, जो अभी स्ट्रगल कर रही है, उनके लिए भी बहुत कीमती मशवरे आपने हमारे टीवी के ज़रिए उन तक पहुँचाए। आप हमारे शो का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। मगर थोड़ा-सा टाइम मिला, थोड़ी-सी बातें हमने की। इंशाल्लाह अगर अगली बार टाइम मिला तो ज़रूर आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से हम बात करेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे राजा बिलाल साहब कश्मीर से। मुझे उम्मीद है कि राजा बिलाल साहब की बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। उन्होंने जो कश्मीरी म्यूज़िक के बारे में आपसे हमसे गुफ्तगू की, हमें जो मालूमात फ़राहम कराई, वो बहुत कीमती रही है भी। और क्योंकि कश्मीर का जो म्यूज़िक है वो बॉलीवुड में कहीं ना कहीं हमेशा ही से ही रिफ़्लेक्ट करता रहा है और करता रहेगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।